तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट वीडियो। तो ये वीडियो काइंड ऑफ एक हाई टाइम फ्रेम अपडेट वीडियो है। लाइक लास्ट टाइम मैंने एक अपडेट वीडियो बनाई थी अराउंड अबाउट हेयर आई गेस, ठीक है। और लाइक तब मैं आपको बता रहा था कि कैसे कि यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन नहीं हो सकती और आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक डंप देखने को मिल सकता है। और तब से हमारे पास जो है वो टॉप ट्रिगर हुआ और उसके बाद से काइंड ऑफ अभी हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काइंड ऑफ हम बॉटम के बहुत ज़्यादा नियर हैं, बॉटम लग चुका है, सही है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है अबाउट मैक्रो चीज़ों के हवाले से कि किस तरह चीज़ें प्ले आउट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तो आप लोग उनको एज अ की लेवल मार्क कर लेते हो ऑन योर चार्ट्स, तो आप भी काइंड ऑफ बॉटम स्नाइप कर सकते हो बिटकॉइन का फॉर अ लोअर टाइम फ्रेम रिलीफ रैली टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। और अगर तो आप हमारे डिस्कॉर्ड में नहीं हो तो आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो डिस्कॉर्ड में? लाइक कल मैंने प्रीमियम में ट्रेड शेयर की थी, इट्स अ 4 आवर ट्रेड देयर। और उसके अलावा भी फ्री ट्रेड्स में अपना फ्री अपडेट्स और ट्रेड्स वगैरह अपने डिस्कॉर्ड में मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या एक मैक्रो बॉटम यहाँ पे बन सकता है और प्राइस कैसे मूव कर सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमारे पास ये एक काइंड ऑफ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें अभी जो सबकी नज़रें हैं ना वो काइंड ऑफ इस रेंज पे है, ठीक है। तो इस रेंज को क्योंकि हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाली जो ये वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू ये हमारे अभी हमारे किसी काम की नहीं है, सही है। तो अभी हम इसको काइंड ऑफ छोड़ते हैं और इस रेंज के अंदर जूम इन करते हैं, ठीक है। लेट्स जूम इनटू दिस रेंज, ठीक है। तो अगर हम इस रेंज पे काइंड ऑफ एक वॉल्यूम प्रोफाइल पुल आउट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ से ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ एंड देन जस्ट बिटकॉइन जस्ट हिट न्यू ऑल टाइम हाइज, ठीक है। तो अगर हम इस रेंज का एक काइंड ऑफ ब्रेक वो वॉल्यूम प्रोफाइल पुल आउट करते हैं, तो हमारे पास ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज आ जाती है जिसमें अगेन 3 चीज़ें हैं, वैल्यू एरिया हाई, पीओसी एंड वैल्यू एरिया लो, ठीक है। और अगर हम इनको मार्क कर लेते हैं ना, तो काइंड ऑफ ये हमारे पास ना ऐसी एक वैल्यू काइंड ऑफ आ जाएगी, ठीक है। फेयर वैल्यू, हाँ, ऐसी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल राइट देयर। और अभी अगर आप देखें तो हम बिटकॉइन ने इस वैल्यू के अंदर ट्रेड किया और इसके वैल्यू एरिया लो को एट द बॉटम टैप करने के बाद बिटकॉइन सिर्फ इसके अंदर ही रेंज कर रहा है, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ लॉन्ग सिनेरियो बन सकता था, ठीक है, जो कि काइंड ऑफ मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज फ्रॉम टेक्निकल इश्यूज आउट से, क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था और काफ़ी और मसले थे उस टाइम पे, ठीक है। तो बात अब यह है कि ये तो टैप हो गया, वैल्यू एरिया हाई भी टैप हो गया और अभी हम रेंज के मिड में हैं। तो अब हमने बिटकॉइन को क्या देखना कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करेगा इस रेंज में और इस रेंज में कैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये एक रेंज थी आपके पास और इस रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, अभी के लिए रेंज मिड में है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रेंज को भी काइंड ऑफ थोड़ा पार्ट्स के अंदर देखना स्टार्ट करें ना, इस रेंज को थोड़ा पार्ट्स के अंदर देखना स्टार्ट करें, तो काइंड ऑफ ये रेंज दो मिनी रेंज में स्प्लिट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ये रेंज होगी, ठीक है, और ये रेंज है एक, और जो हमारे पास सेकंड रेंज है ना वो काइंड ऑफ एक ये रेंज है, ठीक है। ये दो रेंजेस हैं हमारे पास। आप इन दो रेंजेस को मतलब एक
बिगर रेंज को आप स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 मिनी रेंजेस। और यहाँ पे आपके पास अगेन वही सिनेरियो है कि this is kind of your value area high, above price is overpriced and below the price is cheap Bitcoin, and you just rotate towards the value area high and you just break it towards downside, backtest the median of the range and you just dump towards downside and create bunch of value and then just pump towards upside। ठीक है, तो अभी के लिए अगर तो आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल एक पुल आउट करते हो, आपके पास काइंड ऑफ ये एक वैल्यू आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम प्रोफाइल। और सेकंड वैल्यू आपके पास काइंड ऑफ, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल पुल आउट करते हो, ये वाली वॉल्यूम प्रोफाइल पुल आउट करते हो इस रेंज में, तो आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो ज़्यादा अहमियत रखती है वो वैल्यू है काइंड ऑफ दिस वन, ठीक है, द सेकंड मिनी वैल्यू। तो अगर हम इस वैल्यू को काइंड ऑफ मार्क करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, और इसको हम एज अ फेयर वैल्यू कंसीडर कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक रेंज बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज बिल्ड हो जाएगी जिसका हमारे पास काइंड ऑफ पीओसी यहाँ पे है, ठीक है, और वैल्यू एरिया हाई एट अपसाइड और वैल्यू एरिया लो एट डाउन साइड। ठीक है, तो अब हम जाके देख लेते हैं अपने प्राइस एक्शन को। अच्छा, ये हमारा प्राइस एक्शन है अकॉर्डिंग टू दैट रेंज। ठीक है, ये हमारा प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट रेंज। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया है, वी आर जस्ट सिटिंग अबव द वैल्यू एरिया हाई ऑफ द रेंज। ठीक है, और काइंड ऑफ हमने उसको एज अ सपोर्ट होल्ड किया था। नाउ वी जस्ट लूज दिस वैल्यू टुवर्ड्स डाउन साइड एंड कमिंग बैक टेस्ट, कमिंग टू बैक टेस्ट और इवन आप फेक आउट अबव, मतलब लेट्स से कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दिस बिकम बुलिश अकॉर्डिंग टू एसएमसी और स्मार्ट मनी गाइस इसको काफ़ी ऐसे देखेंगे कि जी दिस जस्ट गोना हायर। ठीक है, तो लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग a move downside into this POC at 59 or 60 at least towards this POC, कि आप इस रेंज को इंटरनली, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे थे, आप इस रेंज को रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, जब आप आते थे यू जस्ट पंप टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, और अब आपने इस रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ बैक टेस्ट एंड यू क्रिएटिंग बंच ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अगर तो आप इस रेंज के अंदर रोटेट करते हो टुवर्ड्स द POC टू दिस रेंज एट 59.2, तो आप इस जो आपके पास ये जो लो था, आप इसके स्वीप से काइंड ऑफ एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर हाई टाइम फ्रेम थिंग्स। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेट्स से कि अभी हम इस रेंज को इग्नोर करते हैं और सिर्फ हमारे पास ये POC मार्क्ड है, तो अब हमारे पास ये रेंज है जिसका हमने डाउन साइड ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है। अच्छा, अब अगर तो प्राइस हमारे पास इस 4 आवरली टाइम फ्रेम पे इस वैल्यू एरिया लो के अबव एक्सेप्टेंस लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, इस वैल्यू एरिया लो के अबव, ठीक है, अगर इसको फ्लिप कर देती है, ठीक है, और होल्ड करती है, एक्सेप्टेंस मींस कि आप उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करें, देन बैक टेस्ट करें। ठीक है, और फिर आप वैल्यू एरिया हाई की तरफ रोटेट करें। ठीक है, लेकिन अगर तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ फेल्ड ऑप्शन होती है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे प्राइस ऐसे होल्ड करती है थोड़ा सा, ठीक है, और आप वापस इस वैल्यू एरिया लो को लूज करना स्टार्ट करते हो। मैं शॉर्ट करूँगा इस वैल्यू एरिया लो से इस POC तक। ठीक है, तो दिस इज़ माई HTF काइंड ऑफ शॉर्ट साइड ऑफ थिंग्स, कि यहाँ से मैं शॉर्ट देख रहा हूँ टुवर्ड्स दिस POC और इधर द रेंज वैल्यू एरिया लो। ठीक है, और एट 56। ठीक है, अ कंप्लीट रोटेशन इनसाइड द वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ इट अपडेट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया टू फ्लिप 66.7 टू 68 काइंड ऑफ, ये एरिया फ्लिप करना बिटकॉइन के लिए इट्स वेरी important. It's my, you kind of say,
बेरिश लाइन इन द सेंड कि अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं तो आई बिकम बुलिश एंड द प्राइस इज गोइंग वे हायर टुवर्ड्स 74 75 के एरिया, ठीक है। तो अगर तो प्राइजेस को फ्लिप नहीं करती तो अनटिल अनलेस आई एम बुलिश एंड आई एम ट्रेडिंग, अब मैं आई एम बेरिश, सॉरी, अनटिल अनलेस आई एम बेरिश। और मैं बेरिश क्यों? बिकॉज आई एम ट्रेडिंग दिस वैल्यू, ठीक है, आई एम ट्रेडिंग दिस वैल्यू डाउन देयर। और इस वैल्यू को ट्रेड करने की वजह यह है कि अगर हम होल रेंज को देखते हैं तो होल रेंज के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रेंज आपके पास रोटेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। यू जस्ट गेट बैक गेट एक्सेप्टेंस बैक इनसाइड दिस वैल्यू एंड नाउ यू आर जस्ट kind of going to backtest the value or POC to rotate internally like this, ठीक है। तो बी केयरफुल विद दैट। और अगर तो आप काइंड ऑफ ये समझते हो कि इट्स अ वेरी सिंपल टू कैच द बॉटम लाइक दिस, कि अगर मुझे पता है कि अभी काइंड ऑफ ट्विटर पे और हर जगह वहाँ बहुत ज़्यादा बुलिश है, सिर्फ इसलिए कि जी आपने यहाँ से यहाँ पे पुल किया 0.786 पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया एंड यू आर जस्ट लॉन्ग द 0.786, ठीक है। और वहाँ से आपके पास काइंड ऑफ आपका एक लोकल ऐसे स्टॉप लॉस है और आपके पास ये ट्रेड आ गया जी, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि ये आपके पास यहाँ तक जाएगी, इट्स अ 10 आवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग a move towards downside to sweep this low, ठीक है। और let's see, time will tell कि क्या होता है। तो अगर तो आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर टू लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो मेक श्योर टू ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, ठीक है। वहाँ पे आप जर्नल चैट में मुझे टैग करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और I'll answer that और that's it kind of। और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।